बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार साहिब। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेफ एंट्री के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आज हम प्रैक्टिकली सेफ एंट्री करेंगे कि सेफ एंट्री कैसे कर सकते हैं, सेफ का जो सापा पोर्टल है उसमें कैसे रजिस्टर करते हैं, उसके बाद लॉगिन करके कैसे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और फाइल को लॉक करते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं आज के सेफ एंट्री कैसे करते हैं। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर हम आ गए हैं। यहाँ पर गूगल में जस्ट हमने लिखना है सेफ पोर्टल। फर्स्ट नंबर पर हमें जो सेफ की वेबसाइट है वो मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह का सेफ की वेबसाइट का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अभी आप राइट साइड में देखें कि सापा पोर्टल लिखा हुआ है। इसमें दो आर्टिकल आते हैं 88.2 और 89.2। 88.2 उन लोगों के लिए है जो नॉर्मली किसी के पास कॉन्ट्रैक्ट लगाकर एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, वो लोग 88.2 में डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। और जो लोग अपना काम करना चाहते हैं एज ए इंडिपेंडेंट वर्कर, यहाँ पर आते हैं, अपनी एक्टिविटी ओपन करके अपना बिजनेस करते हैं, वो लोग 89.2 में भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप डॉक्यूमेंट्स 88.2 में ही करें। उसके बाद अगर आपने अपना काम शुरू करना है, जैसा कि बहुत से दोस्त ग्लोबो का काम कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी ओपन करके, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज्यादा डाउट्स थे जो कि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने लास्ट 6 मंथ में काफी इसमें इंटेरोगेशन की है, लोगों से कॉन्टेक्ट किए हैं, मैं उन लोगों को भी मिला हूँ, उन लोगों से भी राब्ते हुए हैं जिन्होंने ग्लोबो की एक्टिविटी ओपन करके काम करके एज ए इंडिपेंडेंट वर्कर 2 साल में काट लिया है। क्योंकि यहाँ पर मशहूर है कि जो इंडिपेंडेंट वर्कर्स का डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी है, उसमें 3 साल लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने एक लॉयर से भी कंफर्म किया था और उस आदमी से भी मेरी बात हुई थी जिसने इस आर्टिकल में 2 साल में डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। तो ये कंफ्यूजन भी खत्म करें, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर आए, अपनी एक्टिविटी ओपन करें। ग्लोबो का काम बेस्ट काम है इस वक्त पुर्तगाल में। जो बंदा काम करना चाहता है उसको पुर्तगाल में काम की कोई परेशानी नहीं है। काम करने वाले बंदे के लिए पुर्तगाल में बहुत काम है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सापा पोर्टल हमने ओपन कर लेना है। सो यहाँ पर आप देखें, इफ यू हैव नॉट येट रजिस्टर्ड एज ए यूजर ऑफ दिस पोर्टल यू कैन डू सो हियर। सो अभी हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। ये मैं आपके लिए समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ क्योंकि मैंने एक सैंपल ईमेल बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए, तो वही मैं पुट कर रहा हूँ। नीचे हमने अपना कुछ स्पेसिफिक पासवर्ड रख लेना है, हमने रजिस्टर कर देना है। तो ये देखें, योर रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यू विल रिसीव एन ईमेल विद इंस्ट्रक्शन टू एक्टिवेट योर अकाउंट। अभी जो हमने ईमेल दी है उसके ऊपर एक ईमेल आएगी, उसको अगर हम कंफर्म करेंगे तो फिर हम इसमें लॉग इन हो सकते हैं। तो पहले हम ईमेल कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए ईमेल आ गई है, तो यहाँ पर हमने इसको कंफर्म कर लिया। यहाँ पर अभी हम ईमेल डालेंगे, पासवर्ड एंटर कर देंगे, आई एम नॉट अ रोबोट ऑथेंटिकेट। जब हमने लॉग इन कर लेना है तो उसके बाद ऐसी विंडो हमारे पास ओपन होगी। यहाँ पर आपने, चूंकि हमने सेफ एंट्री करनी है, हमने ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसकी ये अकी पे क्लिक करेंगे और ये सेकंड ऑप्शन जो है ये अपॉइंटमेंट्स के लिए है। ये तो अभी तो 20 मंथ्स के बाद अप्रूवल्स आ रही हैं, उसके बाद ये अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। तो ये तो बड़ी बात की बात है। की पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये 3 ऑप्शंस हैं। जॉब कॉन्ट्रैक्ट है तो आप फर्स्ट ऑप्शन में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। अगर आपके पास प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपने 89.2 यानी एज ए इंडिपेंडेंट वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं और अपनी सेफ एंट्री करनी है तो आप थर्ड पे करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग जो है वो प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे करवाते हैं, क्योंकि जल्दी होती है सबको फाइल लॉक करवाने की, और फाइल लॉक जल्दी करवानी चाहिए। बेशक प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगवाएं, बेशक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाता है आते ही, तो आप जितनी जल्दी हो सके अपनी फाइल लॉक करवाएं, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद आपका टाइम स्टार्ट होता है। बहुत से लोग टाइम वेस्ट करते हैं, बाद में फिर पछताते हैं, परेशान होते हैं। बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होता। पहले ही आप अपनी फाइल आते ही कोशिश करके टाइम पे सबमिट करवाएं। सो हमने चूंकि प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का करना है तो हम ये सेकंड पे करेंगे। उसके बाद इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। ये फॉर्म आपने फिल करना है। इसका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिल मैं नहीं करूंगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो पहले आप नोम कंप्लीट, अपना नाम लिखेंगे, आपकी नेशनैलिटी क्या है वो लिखेंगे, यहाँ पर आप शादीशुदा गैर शादीशुदा वो लिखेंगे, आपकी बर्थ कहाँ पे हुई थी यहाँ पर वो सिटी का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ पर आपका मेल फीमेल है वो लिखेंगे, और यहाँ पर आपने सुपीरियर सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये नीचे नोम दु पाए वालिद का नाम, नोम द माए वालदा का नाम।
उसके बाद ये पासपोर्ट की डिटेल है, यहाँ पर आपने पासपोर्ट का नंबर लिखना है, पासपोर्ट किस मुल्क का है उसका सिलेक्ट करना है, पासपोर्ट की इशू डेट और फिनिश डेट। उसके बाद यहाँ पर भी टेरिटरी से आपको पासपोर्ट मिला है तो वो भी पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान लिखना है यहाँ पर। उसके बाद अगर आपके पास शेंजन वीजा है, अगर शेंजन वीजे पे आए हैं तो यहाँ पर शेंजन वीजा की डिटेल आपने पुट करनी है, वीजा नंबर। उसके बाद यहाँ पर किस कंट्री का वीजा है वो सिलेक्ट कर लेना है, कितने दिन का वीजा था वो यहाँ पर लिखने हैं, वीजा की स्टार्ट डेट, वीजा की एंड डेट। उसके बाद आपने पुर्तगाल का यहाँ पे जो एड्रेस है वो यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे एड्रेस लिख लेना है, अगर एक लाइन में आए या दो में आए। उसके बाद कौन से सिटी में आप रह रहे हैं, सिटी का नाम, यहाँ पर पोस्टल कोड एक होता है वो आपने दोनों में लिखना है। तो यहाँ पर आपका जो जूनता या एड्रेस की स्टार्ट डेट जो है, प्रूफ ऑफ एड्रेस सॉरी, उसकी स्टार्ट डेट आपने एंटर करनी है और यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा कि आपका जो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स है, निफ नंबर, यहाँ पर निफ नंबर आपने पुट करना है, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नंबर पुट करना है, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी में सबमिट करवा रहे हैं। तो अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में कर लें, अगर कोई सर्विसेज है तो सर्विसेज कर लें, हम चलो एग्रीकल्चर ही करते हैं अभी तो। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना प्रोफेशन एग्रीकल्चर में आप क्या हैं, आप फोरमैन है, आप ड्राइवर है, जो भी है, जो भी आप काम करेंगे वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। मैंने वैसे ये किया है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, इवन प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी स्टार्ट डेट और यहाँ पर आपका जॉब टाइटल, आप लेबर हैं, आप फोरमैन हैं, यहाँ पर उसको पुट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो कंपनी है आपकी जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसका निफ नंबर आएगा, ये कंपनी की पूरी डिटेल का सेक्शन है, उसका निफ नंबर आएगा, कंपनी का टेलीफोन, कंपनी का नेम। उसके बाद कंपनी की क्या सर्विसेज हैं, तो हमने एग्रीकल्चर ऊपर भी सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर, और यहाँ पे कंपनी एक्सप्लेन करेगी कि ये बंदा हमारे साथ क्या करेगा, कौन सा काम करेगा। लास्ट में किस दिन आप शेंजन एरिया में एंटर हुए थे, ये लीगल जो आते हैं लोग उनके लिए हैं, लेकिन जो इलीगल हैं वो भी कुछ ना कुछ डेट पुर्तगाल में जब सेफ एंट्री आप करवा रहे हैं तो उससे पहले की कोई ना कोई डेट यहाँ पर लाजम पुट करे अगर वीजा नहीं भी है तो। उसके बाद पुर्तगाल में आप किस दिन एंटर हुए थे वो डेट आपने पुट करनी है, किस कंट्री से पुर्तगाल में आए हैं, यानी अगर आपका शेंजन वीजा किसी दूसरे कंट्री का है तो कौन सा कंट्री है जिससे आप पुर्तगाल में मूव हुए हैं, उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है। स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मन, कोई भी कंट्री हो सकता है जहां से आप आए हैं वही आपने लिखना है। यहाँ पर कंफर्म करके ये इनवीआर कर देना आपने। जब आप इनवीआर करेंगे तो उसके बाद आपके पास इसी तरह की एक और विंडो ओपन होगी, उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स का भी ऐसे ही पोर्शन बने होंगे, जस्ट उस पर क्लिक करना है। पहले डॉक्यूमेंट्स पे पासपोर्ट की कॉपी होगी, उसके बाद जूनता की होगी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा, निफ होगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा। ये 5-7 जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी होंगे जिसमें आपके मुल्क का आपके अपने होम कंट्री का पीसीसी होगा, वो अगर नहीं भी होगा तो आपकी फाइल लॉक हो जाएगी। तो उसके बाद ऑप्शन आएगा कि सेव करना है या सबमिट करना है। तो पहले सेव करके आप सारा उसको चेक कर लें एक दफा, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो जब आपने सबमिट कर देना है तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। ये बड़ा पॉइंट वाली बात है कि जब आपने सेफ एंट्री सबमिट कर देनी है उसके बाद आप उसमें अल्टरेशन नहीं कर सकते। अगर कोई मसला है, कोई मिस्टेक है तो उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा और दोबारा नई सेफ एंट्री करनी पड़ेगी। दोबारा सेफ एंट्री भी आप कर सकते हैं लेकिन उसमें चेंजेस बिल्कुल भी नहीं होंगी। ना कोई नया डॉक्यूमेंट आप ऐड कर सकते हैं, ना ही कोई पुराना डॉक्यूमेंट जो आपने गलत डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया है तो वो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। सो फ्रेंड, ये सिंपल सा तरीका है सेफ एंट्री करने का। प्रैक्टिकली आप कैसे सेफ एंट्री कर सकते हैं, वेरी सिंपल, वेरी इजी। आप अपने घर बैठ के भी अपने डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास कंप्लीट हो जाएं तो ये मैक्सिमम 10 मिनट का काम है, आप अपना सेफ एंट्री कर सकते हैं। अगर कहीं पे वीडियो की समझ नहीं आई, तरीके की समझ नहीं आई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स भेजें, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। अगर अभी तक किसी दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे जरूर याद रखें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।